हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट हब, द इजीएस्ट वे टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का लास्ट टाइप कवर करेंगे, जो कि रेड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें उस टाइम या उस एक्टिविटी के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर घटित होगी। और अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दो टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। टाइप वन सेंटेंस में आपको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल मिलेंगे और टाइप टू सेंटेंस के अंदर आपको जो सेंटेंस दिया होगा उसके दो पार्ट होंगे। पार्ट वन में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स दिए होंगे और उसको सेपरेट किया गया होगा, और सेपरेट पार्ट में जो पार्ट टू है उसी सेंटेंस का, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल दिए गए होंगे। तो इस तरह से आप दोनों टाइप के सेंटेंसेस को बड़े ही इजी वे में फाइंड कर सकेंगे, और दोनों टाइप के सेंटेंस की एग्जांपल हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रूल से। सो इसके रूल्स क्या है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट में आप आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या किसी भी नेम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको विल या शैल का यूज करना है एज अ एक्सिलरी वर्ब। एज आई टोल्ड यू कि आप जो आपकी ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, बट आज के मॉडर्न टाइम में अगर आपको किसी भी चीज में डिटर्मिनेशन मिल रहा है कि इट मीन्स वो चीज होगी होगी, तो आप उसके साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स आप 7 के 7 सब्जेक्टिव केस और नेम के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं अगर कोई भी एक्शन डिटर्मिन है। ओके, उसके बाद आपको हैव का यूज करना है, एंड उसके बाद आपको बीन का यूज करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आफ्टर आईएनजी का यूज करना है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी अगर इकट्ठे होते हैं तो इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस को हम किस तरह से फॉर्म करेंगे, और उन्हीं पॉजिटिव सेंटेंस को हम बाद में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से, आई विल हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको टाइप टू का सेंटेंस मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स दिए गए हैं। आई विल, यहाँ पे आई सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद विल आ रहा है, उसके बाद हैव आ रहा है, एंड देन वी आर यूजिंग हियर बीन। उसके बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज मिलने को देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हैं। और इस पार्ट में देखिए यू कम, तो यहाँ पे ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये टाइप टू का सेंटेंस आ रहा है, ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से टाइप टू का सेंटेंस आता है। अब हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपको टाइप वन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट विल, रॉबर्ट पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद विल का यूज किया जा रहा है, उसके बाद हैव का यूज किया जा रहा है, देन वी आर यूजिंग हियर बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद हमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे कहीं भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपको दोनों टाइप की जो सेंटेंस की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। थर्ड टाइप का सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। अगेन यहाँ पे टाइप टू का सेंटेंस आ रहा है। यहाँ तक आपको फील्ड तक आपको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल मिल रहे हैं, और देन यहाँ पे यू रीच का यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहले हमें सेंटेंस के अंदर देखना होगा कि आपको जो फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब जो मिल रहा है देखने को, जैसे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे विल और शैल है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे, और वो सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। तो हम पहले सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई विल, तो विल हमें मिल गया है, और हम इसके बाद नॉट का यूज करेंगे और ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम फुल फ्लेज डिसाइड कर लेते हैं। आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम। तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रॉबर्ट विल, तो यहाँ पे विल आ चुका है, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे और ये सेंटेंस आपका
चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। तो हम इस फुल सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। रॉबर्ट विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स, सॉरी, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे ये आपको एक नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है जो हमने रिसेंटली चेंज किया है पॉजिटिव सेंटेंस से। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, दे विल, तो विल हमें मिल चुका है, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, और ये आपका सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें उस सेंटेंस के अंदर ये जो आपको फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब दिए गए हैं इनको ढूंढना है, और इनको ढूंढने के बाद क्या करना है, इनको फर्स्ट प्लेस के फ्रंट में ले आना है आपको, ठीक है। जहां भी सब्जेक्ट होगा उससे पहले यूज कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस जो पॉजिटिव होगा वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। आई विल, यहाँ से विल जो है हटाएंगे और इसको हम फ्रंट पे ले जाएंगे, ठीक है। सो आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम, और यहाँ पे आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, रॉबर्ट विल, तो विल आ चुका है, विल को हम काटेंगे और विल को हम फ्रंट पे ले जाएंगे। विल रॉबर्ट हैव बीन रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक, और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। थर्ड वन, दे विल, तो विल को हम काटेंगे और फ्रंट पे ले जाएंगे। इसके बाद हम एक और चीज करेंगे, हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आई अलोन स्टैंड करता है और साथ में किसी का नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो उसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं एज अ स्टार्ट में, लेकिन बाकी सभी चीजों के लिए हमें उनको स्मॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे पहले फर्स्ट प्लेस पे था, अब सेकंड प्लेस पे हो गया, इसलिए हमें इसका टी छोटा करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल करना पड़ेगा। तो अब सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना है। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो के रिलेटेड या इस टेंस के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इन जो भी मैंने अभी तक टेंसेस पढ़ाए हैं उन सभी टेंसेस का मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप वन बाय वन आप सभी उन टेंसेस को एक बार रिवाइज कर सके, क्योंकि टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल ग्रामर। तो जब तक आपको टेंस क्लैरिफाई नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज को आगे वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंसेस को फोकस करना है। आई होप सो कि ये जो मैंने एक स्टार्ट किया था टेंसेस के रिलेटेड, आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा अगर आपने सारी वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो प्लीज उनको क्लिक करें और वन बाय वन देखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें कि आपको कैसे लगे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।